नीतीश जी को मुख्यमंत्री बने हुए कितने साल हो गए? 17 साल हो गए ना। 17 साल बाद वो सुधार यात्रा पर निकले। इसका यही मतलब है कि अभी तक उन्होंने कोई सुधार नहीं किया है, कोई सुधार नहीं किया। और हताशा की यह यात्रा है। जब जनाधार खो बैठे हैं, उनको लग रहा है कुरहनी हार और गोपालगंज की हार और मोकामा में बड़े मत को प्राप्त जब भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनको लगता है कि उनका जनाधार खिसक चुका है। जो भी यात्रा कर ले, है ना, जनता को विकास यात्रा में विश्वास है और विकास की गंगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बह रही है। लोकतंत्र है, किसी को यात्रा करने का अधिकार है। राहुल गांधी नीतीश कुमार के विकास यात्रा के बारे में आप कह रहे हैं, पिछले जितने साल वो सत्ता में रहे सबसे ज्यादा आप ही उनके साथ रहे और उनके विकास यात्रा का सबसे ज्यादा प्रचार किसी ने किया तो वो बीजेपी ने किया। क्या आप लगता नहीं है कि आप अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ये कह के कि नीतीश जी को विकास यात्रा पे निकलना चाहिए? देखिए, जो भी विकास हुआ है ना, भले मुख्यमंत्री हो रहे हों, लेकिन बीजेपी के हमारे नेताओं और मंत्रियों के अथक प्रयास से हुआ है। आप उठाकर देखिए, सड़क में विकास हुआ है तो सड़क का पैसा कहां से आया है? प्रधानमंत्री सड़क योजना से जब सड़कें बनी हैं तो अटल जी की दी हुई योजना को बड़ी मजबूती से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसमें बड़ा फंडिंग करके देश के साथ साथ बिहार के ही सड़कों का उन्होंने ध्यान दिया है। रेलवे लाइन कितनी बनी है, बिजली कितना बना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिजली आपूर्ति योजना से कितना बिजली आपूर्ति के स्टेशन सब स्टेशन बने हैं, कितने तार बदले गए हैं, सिंचाई, किसानों को सिंचाई बिजली से मिले, बिजली से सुविधा उसकी उपलब्ध हो, इसके लिए गांव-गांव किसान के खेत तक पहुंचाने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज बिहार सरकार का बजट देखिए, उसमें भारत सरकार का योगदान देखिए। तो यह जरूर आप कह रहे हैं कि हम ज़्यादा दिन तक उनके साथ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज्य, देश, विकास, जनहित, गरीब कल्याण के कामों में विश्वास करती है, वह उसकी नीति है। तो बिहार में आरजेडी के शासनकाल में जो तांडव हुआ, उस तांडव से बिहार जो बदनाम हो रहा था, बिहार बीमार पड़ रहा था, बिहार से पलायन हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि परिवर्तन होना चाहिए। और उस परिवर्तन के दौर में भारतीय जनता पार्टी का हक था कि जिस प्रकार से हम आरजेडी के शासनकाल के उस तांडव के खिलाफ जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है, परिश्रम किया है, बलिदान दिया है, जेल की यात्राएं सही है, केस मुकदमे उन पे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर सकती थी। और उस समय नीतीश कुमार जी कहां थे? कांग्रेस के तानाशाह के खिलाफ बिहार में भी जब 1990 में जब सत्ता परिवर्तन की बात आई, तो सत्ता परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका थी। और उस समय श्रीमान लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में कैलाशपति मिश्रा जी के योगदान को, भारतीय जनता पार्टी को योगदान को कौन नहीं जानता है। तो उस समय कांग्रेस के तानाशाह के खिलाफ में जो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी बिहार की चाहती थी, उस समय लालू जी को नेता भारतीय जनता पार्टी मानकर बनाई। और जब लालू जी के तांडव, अराजक राज, भ्रष्टाचार से भरी इस आरजेडी की सरकार के सारे कारनामों के खिलाफ जब परिवर्तन की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता की मोह नहीं की, सत्ता का लोभ नहीं की और नीतीश जी को सत्ता सौंपी। आप उठाकर देखिए ना, कितने विधायक उसके थे, भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक थे। यह बिल्कुल यह संदेश है और यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित के लिए, राज्यहित के लिए, देशहित के लिए काम करती है। और उदाहरण है, मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पहली बार बनी। कांग्रेस के खिलाफ जब यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने, तो उसमें जनसंघ का सहयोग था। तो हम हमेशा कांग्रेस की नीति के खिलाफ रहे, शुरू से रहे।
और जनसंघ की स्थापना इसीलिए हुई थी। लेकिन लोहिया की विचारधारा, जयप्रकाश जी की विचारधारा, जो कांग्रेस के खिलाफ की विचारधारा थी, उस विचारधारा पर राजनीति करने वाले लोगों ने कांग्रेस के साथ समझौता किया। इसका मतलब है कि उनकी कोई नीति नहीं है। लोहिया जी को उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने समाजवाद को धोखा दिया है, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को धोखा दिया है, बिहार और देश को धोखा दिया है। तो यह लोगों के द्वारा किए गए कारनामों और उनके इतिहास के पन्नों को उलटिए तो पता चलेगा कि कौन क्या चाहता है। हम हमेशा कांग्रेस के विरोध में हैं और कांग्रेस के विरोध में आज भी हैं। और ये लोग कांग्रेस के विरोध करते थे और जब कुर्सी की बात आती थी तो कांग्रेस से समझौता कर लेते थे। उसी तरह से आज सत्ता में बरकरार रहने के लिए तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर बड़ा गर्व करते हैं कि मैं तुष्टीकरण कर रहा हूं। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष में ही रहकर अच्छा काम